हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 7वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। तो बच्चों, 7वें सवाल में हमें ये एक आकृति दे रखी है HOPE और हमसे बोला है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें हमें ये जो कोण दे रखे हैं X, Y और Z, इन कोणों की हमें माप ज्ञात करनी है। ठीक है, और बच्चों इन कोणों की माप ज्ञात करने के लिए हम जिन गुणों का प्रयोग करेंगे उनको भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सवाल में हमें ये आकृति दे रखी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों की माप ज्ञात करने से पहले हम इस कोण की माप ज्ञात कर लेते हैं, इस वाले कोण की। ठीक है, अब इस कोण की हम माप ज्ञात क्यों कर रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस कोण को मैं अपनी तरफ से A बोल देता हूँ। कोण A की माप क्या होगी, कितने अंश का होगा ये बच्चों? तो देखो कोण A और ये वाला कोण जो कि 70 अंश है, ये दोनों कोण कहाँ बने हैं? सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है ये। ठीक है, और सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो बच्चों इन दोनों कोणों का योगफल है 180 अंश। ठीक, अब ये दोनों कोण मिलाकर 180 अंश के हैं। इसमें से इतना कोण ये 70 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का बचेगा? ये 70 अंश का, तो ये बचेगा 110 अंश का। ठीक है, 110 अंश और 70 अंश कितना हो जाता है? 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण है 110 अंश का। अब इसको हमें लिखना कैसे है? तो देखो हल में हम लिखेंगे A + 70 अंश। हमने क्या किया बच्चों, दोनों कोणों को जोड़ लिया और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, ब्रैकेट में बच्चों हमें लिखना है ये दोनों रैखिक युग्म हैं। सरल रेखा के एक ही ओर बने दो कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, और रैखिक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। तो ब्रैकेट में हमें रैखिक युग्म लिख देना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? रैखिक युग्म। अब यहाँ से हम A का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ हम A रखेंगे बराबर 180 अंश है, तो यहाँ हमने 180 अंश लिख लिया। अब 70 की हम साइड चेंज करेंगे, 70 से पहले प्लस है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -70 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हमें A कितना मिल जाएगा बच्चों? 180 में 70 को घटाएंगे 110 अंश, तो A बराबर हो गया 110 अंश। यानी ये जो कोण है ये 110 अंश का है। अब बच्चों देखो हमने इस कोण की माप ज्ञात क्यों की? तो देखो कोण A के बिल्कुल सामने है कोण X और हमें ये पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बच्चों आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के, और कोण A की माप हमें 110 अंश मिल गई है, तो कोण X भी कितने अंश का हो जाएगा? 110 अंश का। ठीक है, इसीलिए हमने कोण A की माप ज्ञात की है। क्लियर हो गया? अब यहाँ हमें लिखना है कोण A बराबर है कोण X के। क्यों? क्योंकि दोनों ही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, यानी आमने सामने के कोण हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे A बराबर X। ठीक है, और ये हमें मिला है 110 अंश, यानी A का मान है 110 अंश, तो X का मान भी 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हमें लिखना है ये दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें X बराबर कितना मिल गया? 110 अंश। अब हम Y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो Y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये जो कोण है ये इस भुजा को टच कर रहा है और ये वाला कोण इस भुजा को टच कर रहा है, तो इन दो भुजाओं को लीजिए। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर भुजाएं हैं। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो बच्चों PH ये त्रियक रेखा हो जाएगी, और फिर ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और एकांतर अंतः कोण बराबर माप के होते हैं, तो यहाँ Y बराबर हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमें लिखना है Y बराबर 40 अंश। यहाँ से हमें Y का मान डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, दोनों ही एकांतर अंतः कोण हैं और एकांतर अंतः कोण बराबर माप के होते हैं, तो ब्रैकेट में लिखना है एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, एकांतर अंतः कोण, तो यहाँ से हमें Y का मान मिल गया। अब बचा Z। ठीक है, तो देखो Z का मान हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण और ये जो हमें 70 अंश का कोण दे रखा है, ये दोनों कोण बच्चों ये होंगे संगत कोण। संगत कोण क्यों होंगे बच्चों? देखो
ये दोनों कैसी भुजाएं हैं? समांतर भुजाएं हैं। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं बच्चों, तो ये पूरा कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण हो जाते हैं, ठीक है। और संगत कोण बच्चों बराबर माप के होते हैं। क्लियर है? ये पूरा कोण 40 अंश प्लस जेड, इन दोनों कोणों को जोड़ दोगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोण बराबर हो जाएगा 70 अंश के। तो यहाँ हमें लिखना है z प्लस 40 अंश। हमने क्या किया बच्चों? इन दोनों कोणों को जोड़ लिया, 40 अंश और z, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कोण हो गया। ये बराबर किसके होगा बच्चों? इस कोण के, 70 अंश के। तो बराबर में आ जाएगा 70 अंश। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? संगत कोण। संगत कोण बराबर माप के होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमें z का मान मिल जाएगा, 40 की साइड चेंज कर लो, z मिल जाएगा। तो यहाँ z रखेंगे, बराबर है 70 अंश, ठीक है। 40 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का 40 अंश हो जाएगा। तो हमें z बराबर मिल जाता है 70 में से 40 घटा दो 30 अंश, ठीक है। ये हो गया z का मान। तीनों के मान हमें मिल गए, x बराबर 110 अंश, y बराबर 40 अंश और z बराबर 30 अंश। यहाँ पर हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा।